सुप्रभात बच्चों, आज सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे, पाठ 10 अपूर्व अनुभव। इसमें हमने पढ़ा कि तोतो चान और यासुकी चान दो ऐसे बच्चे हैं जो क्या है, बिल्कुल अलग है। तोतो चान की इच्छा है कि यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, और यासुकी चान उसके पेड़ पर इसलिए चढ़ना चाहता है क्योंकि वह विकलांग बच्चा है और वह साधारण बच्चों की तरह महसूस करना चाहता है। उसकी इच्छा है कि वह भी पेड़ पर चढ़े और देखे कि पेड़ पर चढ़कर कैसा सब कुछ दिखाई देता है। तोतो चान किसी को नहीं बताती कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहती है। वह अपनी माँ को झूठ बोलकर आ जाती है और यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करती है। तो बच्चों, चलो आगे हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार तोतो चान यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने में मदद करती है। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। कि तोतो चान की इच्छा थी, हार्दिक यानी मन की हृदय की इच्छा थी कि यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। कि यासुकी चान क्या हो गया था, निराश हो गया था, क्योंकि वह तो सीढ़ी पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सका था। वह बिल्कुल निराश हो गया था। तो उसको हंसाने के लिए तोतो चान ने अनेक प्रकार के मुंह बनाए, अनेक प्रकार के चेहरे बनाए, उसको गाल फुलाकर हंसाने की कोशिश की। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर से चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। कि उसने कहा कि ठहरो, मुझे एक बात और सूझी है, मुझे एक और उपाय आया है। तो वह यह कहकर फिर से चौकीदार के छप्पर की ओर भाग गई। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। कि तोतो चान ने जो पहले सीढ़ी लगाई थी उसको पकड़ना जरूरी था, लेकिन अब वह एक तिपाई वाली सीढ़ी ले आई जिसके 3 पैर होते हैं। तिपाई यानी जिसके 3 पैर होते हैं, ऐसी सीढ़ी ले आई, लेकिन उसको पकड़ना जरूरी नहीं होता। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। कि जब वह उस तिपाई को खींचकर लाई तो उसे अपने आप पर क्या हुआ, हंसी आ रही थी कि मुझ में तो इतनी शक्ति है कि मैं इतनी बड़ी सीढ़ी को भी उठा सकती हूँ। अब उसने सीढ़ी को क्या कर रखा, पेड़ के सहारे रखा, और ऊपर वाली सीढ़ी द्विशाखा के पास तक जा रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। अब उसने यासुकी चान को समझाया कि अब डरना नहीं है और यह बिल्कुल नहीं हिलेगी। उसने जैसे एक बड़ी बहन बताती है ऐसे बताया। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई, सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। कि यासुकी चान घबरा गया और फिर पहले उसने तिपाई सीढ़ी को देखा और फिर उसने देखा कि तोता चान उसे चढ़ाने के लिए पसीने से तरबतर भीग गई है। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। पहले उसने अपनी इच्छा देखी कि वह उस पेड़ पर चढ़ना चाहता है और फिर उसने पहला पैर सीढ़ी पर रख दिया। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। कि उन दोनों ने यह तक महसूस नहीं किया कि हमने यहाँ पेड़ पर चढ़ने के लिए कितना समय लगा दिया है। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। कि क्या थी, गर्मी थी, और सूर्य का ताप, सूर्य की जो गर्मी थी उन पर पड़ रही थी, लेकिन दोनों का ध्यान कहाँ था, यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने में। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। कि उसने उसकी मदद की और क्या किया, एक एक पैर को उठाकर दूसरी सीढ़ी पर पहुंचाने में मदद कर रही थी और साथ में अपने सिर से उसको पीछे से सहारा देकर स्थिर एक जगह पर रुके रहने के लिए सहारा दे रही थी। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। यासुकी चान भी अपनी पूरी शक्ति के साथ पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और वह भी आखिर पेड़ पर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी।
कि एकदम से वो क्या हुए, खुश हुए, उनके मुंह से लिखना हुर्रे। लेकिन फिर दूसरे ही पल उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। तोतो चान तो सीढ़ी पर छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई। कि तोतो चान तो क्या था, सीढ़ी से ऊपर द्विशाखा पर छलांग लगाकर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। कि उसने यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सारी कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई कि यासुकी चान, जब तोतो चान ने क्या की, पूरी मेहनत की कि यासुकी चान पेड़ पर चढ़े, लेकिन उसे लगा कि उसकी मेहनत अब फिर से क्या हो गई है, बेकार हो गई है। तो वह उसकी मुंह की तरफ देखने लगा। तभी तोतो चान रोने वाली ही थी। उसने चाहा कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाएगी और क्या है, वहां से जो नई नई चीजें दिखती हैं, जो वहां देखने का जो अनुभव है, वो सारा अनुभव कराए। पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। कि उसने हिम्मत रखी और वह हारी नहीं और वह रोई नहीं, क्योंकि उसे था कि अगर मैं रोने लगी तो यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान को पोलियो से पिचकी हुई और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थमा लिया। कि जो उसका हाथ था वो भी पोलियो से प्रभावित था, तो उसकी उंगलियां जो क्या थी, पिचक गई थी, दबी हुई थी। उसको पकड़ा और उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही। तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। कि वह उसको कहती है कि तुम इस सीढ़ी पर लंबे लेट जाओ, मैं तुम्हें इस पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। कि जब उस समय वह सीढ़ी से उसको पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रही थी, उसको पेड़ पर लाने के लिए खींच रही थी, अगर कोई बड़ा व्यक्ति उनको ऐसे इस परिस्थिति में देख लेता तो डर के मारे जरूर चीख पड़ता, क्योंकि ऐसा लगता था कि वह नीचे गिरने वाला है। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। कि अगर कोई देखता तो उन्हें ऐसा लगता कि ये कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं। पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था। वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। पर यासुकी चान को क्या था, तोतो चान पर भरोसा था, और तोतो चान भी यासुकी चान के लिए क्या कर रही थी, खतरा उठा रही थी। उसके नन्हे नन्हे हाथों में वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था, लेकिन तोतो चान ने हिम्मत नहीं हारी और वह अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूरी कोशिश के साथ यासुकी चान को खींचने में लगी रही। इतने में बादल का क्या था, सूर्य की गर्मी अधिक थी, तो बादल का टुकड़ा वहां पर आ गया और बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचाता रहता था। कि बीच बीच में जो सूर्य की गर्मी को कम कर रहा था, वह बादल आ जाता था, उन पर छाया कर देता था। ऐसा लगता था कि बादल भी उनको देखकर, क्या बादल को उन पर दया आ गई है और वह उनकी मेहनत को देखकर उन पर छाया कर रहा है। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। कि बहुत अधिक मेहनत के बाद दोनों क्या हो गए, द्विशाखा पर जा पहुंचे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। कि जैसे घर में हम किसी का स्वागत करते हैं, तो उसने उसका अपने पेड़ पर स्वागत किया और कहा कि तुम्हारा मेरे पेड़ पर बहुत अत्यधिक सम्मान स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो यासुकी चान ने भी शिष्टाचार से पूछा, क्योंकि क्या था, सभी दूसरे के पेड़ पर चढ़ने से पहले पूछते थे कि क्या मैं आपके पेड़ के अंदर आ सकता हूँ। तब उसने भी शिष्टाचार से यह पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी। कि उस दिन क्या था, यासुकी चान को दुनिया अलग ही दिखाई दी, जिसे उसने पहले कभी न देखा था।
तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। यासुकी चान क्या है, पेड़ पर चढ़कर खुश हो गया और उसने अपनी इच्छा को पूरा होते हुए देखकर कहा कि क्या ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, ऐसी दिखाई देती है दुनिया। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। गप्पे लड़ाना यानी इधर उधर की बातें करते रहना। मेरी बड़ी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था कि यासुकी चान कहता है कि मेरी बहन अमेरिका में रहती है और वह कहती है वहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज है, उसको हम टेलीविजन कहते हैं। वह उमंग से खुश होकर वह सारी बातें बता रहा था। वह कहती है कि वह जब जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। तो यासुकी चान बताता है कि वह, मेरी बहन बताती है कि जब टेलीविजन जापान में आ जाएगा तो हम सुमो कुश्ती आप देखते हैं सभी मोटे मोटे जो पहलवान होते हैं उनकी जो कुश्ती है वो तुम टेलीविजन में देखोगे और टेलीविजन एक डब्बे की तरह दिखता है। तो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने का क्या अर्थ होंगे, कि तब तो चान को यह समझ नहीं आता कि जब हम दूर की चीजों को कैसे देख सकते हैं, इतना उसे ज्ञान नहीं था। वह तो यह सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डब्बे में कैसे समा जाएगा, उनका आकार तो बड़ा होता है। तो वह तो सिर्फ यह सोचती रही कि जो सुमो पहलवान जिसकी यासुकी चान बात कर रहा है वो उस घर के अंदर रखे हुए डिब्बे में कैसे आ जाएगा। सुमो पहलवान तो बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि उसका आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, शरीर से बहुत बड़ा होता है। पर उसे बड़ी लुभावनी लगी कि उसे, लेकिन उसकी बात बड़ी लुभावनी लगी, मनमोहनी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यासुकी चान ने ही तो चान के उसके बारे में बताया था कि उस समय में क्या था, टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था और यासुकी चान ने तो चान को बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे कि वहाँ पर इतने खुश थे कि उन्हें लग रहा था कि पेड़ उनके लिए गीत गा रहे हैं। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। कि लेखिका ने बताया कि यासुकी चान जो है पेड़ पर चढ़ा, उसका यह पहला और अंतिम मौका था, क्योंकि कोई इतनी कोशिश पहले किसी ने नहीं की और आगे भी शायद कोई ना करे, क्योंकि वह क्या था, एक विकलांग बच्चा था। तो बच्चों, हमने इस पाठ में पढ़ा कि किस प्रकार अगर हम अपना दृढ़ निश्चय करें तो हम अपनी हर लक्ष्य को, अपनी हर मंजिल को, अपने हर लक्ष्य को मेहनत के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर तो चान निराश हो जाती और बीच में ही छोड़ती तो यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना नामुमकिन था। लेकिन तो चान ने हिम्मत रखी और साथ में यासुकी चान को भी हिम्मत दी कि वह निराश न हो, वह पेड़ पर जरूर चढ़ेगा। तो बच्चों, इसलिए अपने अंदर हमें दृढ़ शक्ति और मजबूत इरादों का विकास करना होगा ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, चलो इसी वीडियो में हम प्रश्न उत्तर भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न अभ्यास पाठ से यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तो चान ने अथक प्रयास क्यों किया। अथक यानी बिना थके क्यों प्रयास किया, क्योंकि यासुकी चान क्या था, एक विकलांग बच्चा था और उसकी इच्छा थी कि वह पेड़ पर चढ़े और तो चान उसकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए अथक प्रयास कर रही थी। नंबर 2 देखिए, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर थे कि दृढ़ निश्चय के साथ और अथक परिश्रम के बाद दोनों को सफलता मिली। यासुकी चान पेड़ पर चढ़ गया और तो चान ने उसे चढ़ाने की कोशिश की तो दोनों सफल रहे, लेकिन दोनों के अनुभव अलग थे। कैसे? क्योंकि तो चान ने उसको चढ़ाने की कोशिश की तो उसका अनुभव अलग था, उसने एक विकलांग बच्चे की मदद की थी और यासुकी चान पेड़ पर चढ़कर खुश था क्योंकि वह तो चान की वजह से पेड़ पर चढ़ पाया था और उसने उसको एक साधारण बच्चे की तरह महसूस कराया था। नंबर 3, पाठ से खोजकर देखिए, कब सूरज का ताप यासुकी चान और तो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कड़ती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है?
अभी हमने पाठ में पढ़ा था कि सूरज का ताप बढ़ रहा था, लेकिन बीच बीच में एक बादल का टुकड़ा उन पर छाया कर देता था। यह परिस्थिति किस प्रकार से बदली, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि बादल को भी उन दोनों पर तरस आ गया और उनकी मेहनत को देखकर वह उन पर छाया करने की कोशिश करने लगा। नंबर 4, यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह डैश अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। यह अधूरा वाक्य क्या था? यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। ठीक है, पहला और अंतिम। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वह एक विकलांग बच्चा था, वह पेड़ पर स्वयं नहीं चढ़ सकता था, उसे आज तक किसी ने नहीं चढ़ाया, तो यह उसके लिए पहला मौका था। और अंतिम मौका इसलिए क्योंकि वह विकलांग बच्चा था, दूसरा कोई भी व्यक्ति उसे पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। तो बच्चों, आपको अगर यह पाठ अच्छा लगा तो आप लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए कि आपके जीवन का जो अनुभव, जो आप करना चाहते थे और लेकिन किसी वजह से कर नहीं पाए, तो उसको करने के लिए पूरी कोशिश करें। मेहनत और दृढ़ निश्चय से आप अपनी कार्य को, किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको इस पाठ में कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।